हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आज हमारा 10वां टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। तो इसके पहले हमने 9 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, साथ ही इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने ये टेस्ट नहीं सॉल्व किया है तो ज़रूर सॉल्व करें। साथ ही ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम शेष नहीं है प्रीलिम्स परीक्षा में, यानी कि 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? 57वां, 60वां, 75वां या फिर 80वां? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, 80वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, SMALEI मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये मंदिर परियोजना का जो उद्घाटन है यह किस राज्य द्वारा किया गया? तो यह किया गया है आपके उड़ीसा द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सामलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा निधि योजना शुरू की गई। युवा निधि योजना कब शुरू की गई? तो यह शुरू की गई किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है। तो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट जो है यह एक पहल है। किसकी पहल है? तो ये पहल है आपकी भारतीय स्टेट बैंक की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुथ्याया अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया है फरीदाबाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि 17 से 20 जनवरी तक यहाँ पे आयोजित किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया मलेरिया मुक्त? तो यहाँ पे घोषित हुआ है केप वर्दे को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा अपना 75वां स्वतंत्र स्थापना दिवस जो मनाया गया यह मनाया गया 24 जनवरी 2024 को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ या फिर प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये ऐप जो है ये लॉन्च किया गया केरल द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है, विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल यहाँ पे पहला कथन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन अमृत संबंधित है। तो ऑपरेशन अमृत जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं?
तो पहली महिला सूबेदार जो बनी है, यह बनी है प्रीति रजक जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बैजंती माला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया, यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है गुजरात से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये अगस्त में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया अरविंद पनगड़िया जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में फेलिक्स त्शेदकेदी को राष्ट्रपति चुना गया। कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश भूकंप से प्रभावित हुआ था? तो भूकंप से प्रभावित होने वाला देश कौन था? तो ये जापान था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है BR कम्बोज को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्र ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? भूटान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर किर्गिस्तान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किर्गिस्तान ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की किस कक्षा किसने से कितने तक के लिए? तो यह शुरुआत किया गया है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है यह है शिक्षण संस्थाओं में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता क्या है? तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की जो प्रस्तावित क्षमता है यह है आपकी 50 मेगावाट। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। तो सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख जो है यह ऋग्वेद में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। दूसरा कथन है, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं जैन धर्म के बारे में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है और इस धर्म के 2 संप्रदाय, श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध परिषदों के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उन्हें इन परिषदों के आयोजन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर। तो इनको व्यवस्थित करना है। तो इनका जो क्रम हो जाएगा, सबसे पहले जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी यह राजगिरी में हुई थी, दूसरी आपकी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर में हुई थी कनिष्कीय शासनकाल में। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, श्री सातकर्णी, कृष्ण या फिर हाल? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमुक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला कथन है, यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था। दूसरा है, गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा
ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे ह्वेनसांग, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था? तो समुद्रगुप्त द्वारा किससे पराजित किया गया था? तो विष्णुगुप्त को पराजित किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था? किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था शैलेंद्र शासकों द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो ये कुमारगुप्त के द्वारा रखी गई, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाणिक स्थल और स्थान सही सुमेलित नहीं है? भीमबेटका मध्य भारत, आदम पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी, पोटवार पठार दक्षिणी भारत, सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पोटवार पठार जो दक्षिणी भारत दिया हुआ है यह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोटवार पठार जो है यह नॉर्थ इंडिया में है, यानी कि उत्तर भारत में है, ना कि दक्षिण भारत में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला कथन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंत दुर्ग ने की थी। दूसरा है, राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे राष्ट्रकूट के संबंध में सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी। तो यहाँ पे रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी? तो यह बनी थी आपकी 1236 ईस्वी में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य सुमेलित नहीं है? अश्वतार घुड़सवार, खूत व्यापारी, साहना मंडी नियंत्रक अधिकारी, आमिल भू राजस्व संग्रह करता। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे खूत दिया हुआ है व्यापारी, यह सही सुमेलित नहीं है। खुद जो होते थे ये जमींदार होते थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल रूप से लिखी गई तुज्जु के बाबरी की भाषा थी फारसी, तुर्की, अरबी या फिर उर्दू? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जो कि बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि फारसी जो थी यह मुगल काल में उनकी शासकीय भाषा थी, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकीय भाषा मुगल काल में फारसी थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज सिकंदरी पद का तात्पर्य है। तो गज सिकंदरी क्या था? तो गज सिकंदरी आपका यहाँ पे भूमि मापन का पैमाना था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गज सिकंदरी किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो यह किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, जो कि भूमि मापन का एक पैमाना है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की। दूसरा कथन है, कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का यहाँ पे चुनाव करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला कथन यहाँ पे सही है बट दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। तो महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली कब शुरू की गई? तो यह शुरू की गई थी 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु थी, कितनी आयु थी? तो ये थी 46 वर्ष, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बैंक का आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR निर्धारित किया जाता है, तो ये जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। दूसरा है, ऊंची ब्याज दरों मुद्रा की
दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी यानी कि एमजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज के विकास हेतु किया जा सकता है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मांसपेशियाँ किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं? तो मांसपेशियाँ किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं? तो ये कंडरा से जुड़ी होती हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मांसपेशियाँ जो है या हड्डियों से कंडरा की मदद से जुड़ती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपके अनुप्रस्थ तरंग का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो कुफर कोशिकाएं जो हैं यह पाई जाती हैं यकृत में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? तो सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी? तो यह जॉन मिशेल के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी कि एसआई इकाई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कूलम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है? कौन सी इसमें से क्षार धातु नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड और स्रोत सही सुमेलित नहीं है? मेथनोइक अम्ल, नींबू, एसिटिक अम्ल, सिरका, टार्टरिक अम्ल, इमली, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर। तो यहाँ पे जो मेथनोइक अम्ल नींबू दिया हुआ है यह सही नहीं है। नींबू में जो है यह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे मेथनोइक अम्ल जो है यह बिच्छू के डंक वगैरह में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि कौन उत्पन्न कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डॉल्फिन और चमगादड़ दोनों, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं। दूसरा कथन है, दिसंबर में ITCZ 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास स्थिर होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है यह ITCZ के बारे में सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं जिसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस वर्षा को? तो इस वर्षा को ब्लॉसम शावर कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्री मानसून वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोच्चि बंदरगाह को, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुगा घाटी स्थित है? तो पुगा घाटी कहाँ पे स्थित है? तो पुगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है? तो भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की जो अवधि थी यह अवधि कब से कब तक थी? तो यह थी 1921 से 1951 तक की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे पहले बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे पहले स्थान पर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा दूसरे स्थान पर, फिर आपका आएगा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, और फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा,
उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर और महाराष्ट्र यहाँ पे चौथे स्थान पर हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की 3 फसलें उगाता है जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है? महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो ये फसलें उगाई जाती हैं पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? बैतरणी, इंद्रायणी, कन्हार या फिर बंसधारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंद्रायणी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे धातु दिया हुआ है, दूसरे सूची 2 में यहाँ पे अयस्क दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क हो जाएगा यह हो जाएगा बॉक्साइट, ए का हो जाएगा चौथा। और आयरन का जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सिडेराइट, तो यहाँ पे बी का तीसरा हो जाएगा। और तांबा का हो जाएगा आपका, तो तांबा का आपका हो जाएगा स्पेरेलाइट। और जिंक का हो जाएगा आपका, सॉरी तांबा का जो होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा मेलकाइट। मेलकाइट जो होगा यह तांबा का हो जाएगा। और जिंक का जो होगा यह हो जाएगा स्पेरेलाइट, जिंक का यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा आपका 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है? कौन सा इसमें से कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा क्वार्टजाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची यहाँ ऊपर नीचे हो गई है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 3 1 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आर्टिकल 163 में आपका क्या है? तो आर्टिकल 163 में हो जाएगा राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे आर्टिकल 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, यानी कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा दूसरा। और अनुच्छेद 153 में तो राज्य का राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 169 तो यहाँ पे विधान परिषद के बारे में प्रावधान है। और अनुच्छेद 172 तो यहाँ पे विधानसभा का टाइम पीरियड के बारे में है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 2 3 1 4। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन कि सुमेलित करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, राज्यों से संबंधित प्रतिवेदनों को कैग द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कथन है, कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही उनके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा, सबसे पहले कथन देखते हैं। तो पहला कथन है, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा कथन है, जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब यह पीठासीन नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की अनुशंसा की? तो ये अनुशंसा की गई थी मंडल आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं इसके द्वारा? तो नगर पालिकाओं के सभी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा
आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा कथन है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा इसमें संशोधन या इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, GMC बालयोगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? तो अनुच्छेद 21 का जो हिस्सा नहीं है यह है आत्महत्या का अधिकार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की परिषद में सदस्यों के नामांकन की विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं? तो ये विशेषताएं जो हैं यह ली गई हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है, पहला है, धन विधेयक केवल इसकी पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा कथन है, इसकी सिफारिश के बिना अनुदानों की कोई मांग नहीं की जा सकती। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है, पहला है, निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई मात्रा में जलवाष्प का भार है। दूसरा कथन है, महासागरों के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता सबसे कम होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन इसका सही आंसर हो जाएगा? तो सबसे यहाँ पे पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कूट अक्षर उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून का जो प्रतिनिधित्व करता है यह करता है AM। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि चारों यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम के कीटों का पालन कहा जाता है? रेशम कीट पालन क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ये केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं। दूसरा है, ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बानर नहीं है? तो इनमें से कौन से बंदर नहीं है? तो लंगूर जो है या बंदर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्रकृति में विषैला नहीं है? तो प्रकृति में विषैला जो नहीं होता है यह है पाइथन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संशोधित आधार वर्ष है? तो संशोधित आधार वर्ष 2011-12 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो जई जो है यह खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को क्या नाम दिया गया है? तो इस सब्सिडी को नाम दिया गया है आपके एम्बर बॉक्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से घाटे के वित्त पोषण का साधन है? यहाँ है, बाह्य सहायता, आंतरिक ऋण, मुद्रा छपाई, बाह्य उधार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। तो यहाँ पे बाह्य सहायता, आंतरिक ऋण और मुद्रा छपाई ये घाटे के वित्त पोषण का साधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिसिल, इकरा और केयर हैं, तो ये जो है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था के चालू एवं पूंजीगत खातों के निवल मूल्य को कहा जाता है? तो इनके निवल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अदायगी संतुलन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है, पहला है, ये अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक साधन है। दूसरा है, ये 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पे दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है बेसल समझौता संबंधित है, तो बेसल समझौता संबंधित है आपके बैंकिंग क्षेत्र से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो लाल सागर से कौन सा देश यहाँ पे सीमा साझा नहीं करता, तो ये है आपका इथोपिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी इरिट्रिया, सूडान और मिस्र ये तीनों देश जो है लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। और अरब सागर और लाल सागर के बीच में कौन सी जल संधि है, तो बाबल मंडेब जल संधि है, जो कि लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है और अफ्रीका के इथोपिया और यमन, एशिया के यमन को अलग करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ है। पहला है सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है, सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। दूसरा कथन है तराई हिमालय के गिरिपाद में मोटे बजरी और कंकड़ से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी परियोजना और नदियाँ सही सुमेलित नहीं है। भाखड़ा नांगल सतलुज, मंडी परियोजना ब्यास, नागार्जुन सागर मंजरा, फरक्का परियोजना गंगा, तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नागार्जुन सागर परियोजना जो यहाँ पे दिया हुआ है मंजरा, तो ये गलत है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये जो है कार्य करता है आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, तो यह आपका शुरू किया गया है 2021 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीति आयोग के संदर्भ में सही है। पहला कथन है भारत के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, गलत है। इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि नीति आयोग की जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र संबोधित करता है किसे, तो उपराष्ट्रपति को करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक मामले, नागरिक मामले, आपराधिक मामले या फिर विशेष अवकाश, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उपयुक्त सभी चारों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में सही है। पहला है लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। दूसरा है इसके अनुसार लोकपाल के 30% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पेमेंट्स बैंक के संबंध में सही है। तो पेमेंट्स बैंक के संबंध में यहाँ पे जो सही है यह है कि भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शामिल है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत यहाँ पे वित्तीय साक्षरता, लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाना और साथ ही बैंकिंग सुविधाओं का सार्वभौमिक पहुँच, ये तीनों जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शामिल हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी, किसके कब की गई, तो यह की गई 1988 में। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सरकार की प्राप्तियों के संदर्भ में सही है। पहला है सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं अथवा वित्तीय अस्तियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। दूसरा कथन है राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनके आधार पर सरकार पर दावा किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, सरकारी सहायता या फिर सेवाओं का व्यापार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश और सरकारी सहायता, ये जो है पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं। सेवाओं का व्यापार यहाँ पे नहीं आता, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मुख्य रूप से जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बाल जो है या केराटिन के बने होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाल हो गया, नाखून हो गया, सब केराटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनकी कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है स्कर्वी। और विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से आपका हो जाएगा बेरी। विटामिन B6 की कमी से आपको हो जाएगा एनीमिया। और विटामिन B1 की कमी से आपको हो जाएगा रतौंधी। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 4 3 1 2। 4 3 1 2 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी में है 4 3 1 2, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकटक झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया? तो लोकटक झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था वर्ष 1993 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन शू ऑप्शन किससे संबंधित है? तो ग्रीन शू ऑप्शन जो है यह संबंधित है शेयर बाजार से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बिहार और उत्तर प्रदेश का जिला सही सुमेलित नहीं है? सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, सुर सरोवर बिहार आगरा, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा, पार्वती अनगा पश्चिम बिहार प्रतापगढ़। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे पार्वती अनगा दिया हुआ है यह गोंडा में स्थित है, प्रतापगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भौगोलिक अवस्थिति है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जिले दिए हुए हैं। तो सबसे पूर्वी जिला आपका हो जाएगा बलिया, सबसे पश्चिमी आपका हो जाएगा शामली, और सबसे उत्तरी आपका हो जाएगा सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी हो जाएगा सोनभद्र। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता? रामपुर, सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। रामपुर जो है यह हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य यहाँ पे कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा। तो ये 6 जो है किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो रामपुर इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है आपके कानपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि भारत का जो लिंगानुपात है यह 943 है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है यह भारत के लिंगानुपात से कम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? सीतापुर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर या फिर शाहजहांपुर। तो कौन कौन से इसमें ऐसे शहर हैं जो कि गोमती नदी के किनारे नहीं स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। संत कबीर नगर जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो आपका लखनऊ है, जौनपुर है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लॉन्च की गई, कब लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई आपके 11 जुलाई 2021 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक जो है यह स्थित है सारनाथ वाराणसी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य विवाह उत्सव में दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है? तो दर्पण और रुमाल पकड़कर जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है छपेली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ प्रदूषक है और दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन तो जीवाश्म ईंधन के दहन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ये आपके रेफ्रिजरेटर से, ओजोन तो यहाँ पे
ओजोन जो है ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से, और धूम्र कोहरा तो ये औद्योगिक उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई, कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह, स्वेच्छातंत्रवाद, मत संग्रह या फिर प्रथम कार्यवाही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्वेच्छातंत्रवाद। ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है तो पहला कथन है इसमें रेल बजट भी शामिल है। दूसरा कथन है इसमें समापन वित्तीय वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष का कारण शामिल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊपर के दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। दूसरा है इसके सदस्य पुनः नियुक्त के पात्र नहीं हैं। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके सदस्य जो होते हैं यह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? कौन सा इसमें से गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को कुछ शक्तियों का हस्तांतरण, ये गांधीवादी सिद्धांत है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी यहाँ पे गांधीवादी सिद्धांत है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देना, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है? कौन भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पहला है उनका मतदाता आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित है। दूसरा है वे स्वयं को एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जातीय समूह से जोड़ते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या शानूर फॉरेस्ट डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्या शानूर फॉरेस्ट डिजीज के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? सही है। कौन सा कथन सही है? पहला है यह विषाणु परिवार फिलेविरिडे के एक सदस्य के कारण होता है। दूसरा है इस बीमारी की पहचान पहली बार वर्ष 1996 में हुई थी। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का या के भाग हैं? तो यहाँ पे इसका जो भाग है यह हो जाएगा आपका क्लोरोला, पुमंग, जयांग और केलिक्स। ये सभी जो हैं यह एक पुष्प के भाग हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का विकार है? अतिचार, पीलिया, आंत्रपुच्छ, उंडुक, पुच्छशोथ या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है यह पर्यावरणीय प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया और कवक का उपयोग है। दूसरा है इसमें शामिल सूक्ष्मजीवी प्रदूषित क्षेत्र के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है बायो रेमेडिएशन के बारे में। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 लोगों के द्वारा किया गया था, सिद्धू कान्हू और भैरव एवं चांद। लेकिन यहाँ पे भैरव एवं चांद नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ था, 1857 की क्रांति के पहले जस्ट पहले ही हुआ था, उसके जो नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कान्हू और भैरव एवं चांद थे। 4 लोग थे, लेकिन यहाँ पे 2 लोगों के बारे में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1814 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1814 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा
आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो यंग बंगाल आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो यह जुड़े थे हेनरी बिबियन डेरोजियो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष का पद किसने संभाला? तो ये पद जो है यह संभाला गया था श्रीनिवास शास्त्री जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ, लाहौर, बॉम्बे या फिर मिदनापुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लाहौर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई? तो ये 1867 में महादेव गोविंद रानड़े जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामोशी किसान सेना का आयोजन किया? तो रामोशी किसान सेना का आयोजन वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें और इन्हें प्रारंभिक से अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। बेल्लौर विद्रोह, सतारा विलय, श्वेत विद्रोह, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। तो इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो जो इसका जो सही कूट होगा यह आपका हो जाएगा, यानी कि जो बेल्लौर विद्रोह हुआ था यह हुआ था आपका 1806 में, 1805 से 1807 के बीच में हुआ था आपका बेल्लौर विद्रोह। और सतारा का विलय कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। श्वेत विद्रोह कब हुआ? तो यह आपका हुआ था 1858 से 1862 के बीच में, यानी कि 1858 से 1862, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इसका जो एक्चुअल डेट है यह है 1859 में। तो श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ था। और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1869 से 1872 के दौरान, जब किसका कौन वायसराय था? तो लॉर्ड मेयो। 1869 से 72 के टाइम पे। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका यह होगा 1 2 3 4, यानी कि सीक्वेंस सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? तो लोक हितवादी के नाम से जिन्हें जाना जाता था ये थे गोपाल हरि देशमुख जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन आनुवंशिक विकार नहीं है? तो मेंडेलियन आनुवंशिक विकार इसमें से जो नहीं है यह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो IPCC की स्थापना जो हुई थी आपकी यह हुई थी 1988 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना WMO और UNEP के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिष्टी पहल संबंधित है? तो मिष्टी पहल जो आपका है ये किससे संबंधित है? तो यह मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति और IUCN स्थिति सही सुमेलित नहीं है? सुनहरा लंगूर लुप्तप्राय, सुनहरी महासीर खतरे के करीब, मालाबार सिवेट गंभीर रूप से लुप्तप्राय, नीलगिरी ताहर कमजोर। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे सुनहरी महासीर दिया हुआ है खतरे के करीब यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली यानी कि सफर एक पहल है। तो किस मंत्रालय की ये पहल है? तो ये आपकी पहल है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।